अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी लैंगमैन से। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, ट्रेट्स ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक जीन्स ऑन क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर एंड द मदर। ट्रेट्स बेसिकली वो खसूसियात होती हैं, ठीक है, जो एक न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, जो फीटस होता है उसके अंदर जो जितनी भी तरह की करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात आती हैं, ठीक है, वो उनको हम नाम देते हैं ट्रेट्स का। ठीक है, और ट्रेट्स कौन कौन से ट्रेट्स होंगे, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कौन, जो स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, जो इनहेरिटेड होते हैं फादर और मदर से। मतलब फादर और मदर से जो क्रोमोसोम मिलते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है, फीटस को या बेबी को, ठीक है, उन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जीन्स डिसाइड करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है, न्यू इंडिविजुअल है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में लाइक हमारे पास फेशियल कलर आ जाता है, हेयर कलर आ जाता है, ठीक है, हेयर लेंथ आ जाती है, ठीक है, बहुत से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मतलब शेप किस तरह की होगी, ठीक है, हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, और ये डिटरमाइन करते हैं जीन्स जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं जो इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलते हैं फादर और मदर से। ठीक है, अब ह्यूमन का जो नॉर्मल एक सेल होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कोई भी सेल हो वो जितने भी होते हैं ना हमारे पास नॉर्मल बॉडी सेल्स, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और 46 क्रोमोसोम के ऊपर कितनी जीन्स प्रेजेंट होती हैं? 23,000 जीन्स। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, और इन 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर 23,000 जीन्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये एक रफ एंड आइडिया है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती हैं। ठीक है, इन सोमैटिक सेल बेसिकली हमारे पास जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं ना उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, जबकि हमारे बाकी बॉडी के जितने सेल्स हैं उनमें जिस किस्म के भी सेल्स हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गए, बोन्स के सेल्स हो गए, ठीक है, ब्रेन के सेल हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है, जिस तरह के भी सेल होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, स्पाइनल कोड के हैं, ठीक है, और उन सब सेल्स को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, जितने भी नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं जिससे मिलकर बॉडी बनती है। ठीक है, और जो हमारे पास सोमैटिक सेल्स उनके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास इनको हम नाम देते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, 2 पेयर होते हैं ना, 23 होमोलोगस पेयर्स होते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं कि ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो होते हैं जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो गमीट्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर नहीं होते हैं, 23 होमोलोगस पेयर नहीं होता, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास ये सोमैटिक सेल्स हैं ना, ठीक है, इनके अंदर हमने ये कहा कि 23 होमोलोगस पेयर्स हैं। ठीक है, इनमें 22 पेयर्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो सेम जो क्रोमोसोम्स के होते हैं, मैचिंग क्रोमोसोम्स के होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, जबकि एक इनमें जो पेयर होता है ना वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। सेक्स क्रोमोसोम की 2 पेयरिंग हो सकती है, या तो वो डबल एक्स होगा, अगर डबल एक्स होगा तो इंडिविजुअल क्या होगा, जेनेटिकली फीमेल होगा। ठीक है, और अगर वो एक्स वाई होगा तो इंडिविजुअल जो होगा वो जेनेटिकली क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, ठीक है, सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास 23 होमोलोगस पेयर होते हैं, मीन्स के 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है कि 44 क्रोमोसोम मतलब 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे पास होमोलोगस होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, वो जबकि जो हमारे पास 23rd पेयर होता है ना, ठीक है, या हम कह लें कि 45 और 46 क्रोमोसोम जो होता है ना, ठीक है, वो हमारे पास डबल एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है। अगर डबल एक्स होगा तो हमारे पास वो जो इंडिविजुअल होगा वो जेनेटिकली फीमेल होगा, और अगर वो एक्स वाई होगा तो इंडिविजुअल क्या होगा, जेनेटिकली मेल होगा। ठीक है, जो हमारे पास पेयर है, होमोलोगस पेयर है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब होमोलोगस पेयर का मतलब ये होता है कि 2 क्रोमोसोम इस तरह प्रेजेंट है। ठीक है,
अब इसमें ये होगा कि ये वाला एक क्रोमोसोम जो होगा वो हमारे पास आएगा मैटरनल साइड से मींस मदर से, और दूसरा आ जाएगा पैटर्नल साइड से मतलब फादर से। ठीक है, तो होमोलोगस पेयर में हम ये कह रहे हैं कि वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मैटरनल गमीट, एंड मैटरनल गमीट हमारे पास कौन सा होता है जिसको ओवोसाइट का नाम दिया जाता है, वन फ्रॉम द पैटर्नल गमीट जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं। दस ईच गमीट कंटेन्स अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ 23 क्रोमोसोम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि गमीट्स के अंदर 23 होते हैं, एंड वन फ्रॉम द पैटर्नल गमीट विच इज़ अ स्पर्म। ठीक है, तो ये होगा कि 20 हैप्लॉइड है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और स्पर्म एंड एग जब फ्यूज़ होंगे देन हमारे पास बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम हमारे पास आएंगे यहाँ से। ठीक है, 23 आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बना देंगे टोटल 46। ठीक है, तो मतलब कितने पेयर्स हो जाएंगे, 23 पेयर होंगे। ठीक है, हर पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम जो होगा वो मेल से आएगा फादर से, और एक क्रोमोसोम जो होगा वो हमारे पास फीमेल मतलब जो मदर से आएगा। लास्ट में द यूनियन ऑफ गमीट्स एट फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके।